हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर की डायरी बाय गजाला। आज हम अपनी कम्युनिकेबल डिजीज सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी डिजीज से जो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज में से एक है, टीबी। टीबी को सिर्फ उल्टा सीधा खाने से होता है या सिर्फ गरीबी की बीमारी है, ये समझते हैं। बट सच ये है कि टीबी किसी को भी हो सकता है, बस उसका एक्सपोजर ही काफी है। आज इस वीडियो में हम टीबी का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेस, उसकी ट्रीटमेंट, डोज, बीसीजी, एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। बट टीबी सिर्फ लंग्स तक लिमिट नहीं है, ये इंटेस्टाइन, बोन्स, जॉइंट्स, लिम्फ, ग्लैंड्स और अदर टिश्यूज की को भी डैमेज करता है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। टीबी का मेन कल्प्रिट है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एक स्लो ग्रोइंग फास्ट एक्टिंग बेसिलाई। ये बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि सूखे एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकता है, इसीलिए टीबी का कंट्रोल टफ होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सी कैटेगरी है? मेनली इन्फेक्टिव एजेंट यानी इन्फेक्टिव पेशेंट जिसका स्पुटम टीबी पॉजिटिव हो, या फिर बोवन टीबी, इन्फेक्टेड काओ या बुफेलो का मिल्क। Communicability. Patients are infective as long they remain untreated. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीबी कंटेजियस होती है जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट पे नहीं होता। डॉट्स स्टार्ट होते ही इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। होस्ट फैक्टर टीबी ऑल एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती है, लेकिन मेनली ये 14 ईयर्स तक के बच्चों में, और अगर मोस्टली देखा जाए तो मेल्स में ज़्यादा होती है देन फीमेल्स में। माल न्यूट्रिशन इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इम्यूनिटी वीक है तब टीबी का चांस हाई होता है, चाहे आप कितना भी क्लीन एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। सोशल फैक्टर्स टीबी का सोशल डिजीज़ भी कहा जाता है बिकॉज सोशल प्रॉब्लम से ये बढ़ती है। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्राउडिंग, अंडर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, अर्ली मैरिज। हेल्थ और सोशल कंडीशन दोनों इम्प्रूव होते ही टीबी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स, मंथ या इवन ईयर्स तक भी हो सकता है। पल्मोनरी टीबी स्प्रेड होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? कफ विदाउट और विद एक्सपेक्टोरेशन, वेट लॉस, एनोक्सिया, जनरल वीकनेस, फीवर, चेस्ट पेन, प्यूरल इन्फ्यूजन, इंक्रीज ESR, नाइट स्वेटिंग, अनएक्सप्लेन वेट लॉस टीबी के सिग्नेचर सिम्टम्स होते हैं। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक कैटेगरी 1 और दूसरी आती है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में न्यू केसेस आते हैं जिसको हम रेड बॉक्स कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी 2 होती है वो ब्लू बॉक्स होती है। कैटेगरी 1 के अंदर 2HRZE3 देते हैं, और कैटेगरी 2 के अंदर जो ब्लू बॉक्स के अंदर आती है उसके अंदर 2HRZES, HRZE और 5HRZE। इन सब के बारे में आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
जब पेशेंट दो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स आयोनाइज एंड रिफैम्पिसिलिन दोनों के लिए रेसिस्टेंट हो जाए उसे कहते हैं MDR-TB। डॉट्स कीमोथेरेपी। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें पेशेंट को दवाई खाते हुए हेल्थ वर्कर्स खुद देखते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि पेशेंट दवाई सही समय पर और पूरी ले रहा है। टीबी का ट्रीटमेंट लंबा होता है और बहुत से पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देते हैं। इसी वजह से टीबी ठीक नहीं होती या MDR टीबी बन जाती है। इसको रोकने के लिए डॉट्स बनाया गया है। डॉट्स के दो फेज होते हैं, इंटेंस फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंस फेज में हेल्थ वर्कर या ट्रेन्ड व्यक्ति खुद देखते हैं कि पेशेंट दवाई खा रहा है या नहीं। क्योंकि ट्रीटमेंट की शुरुआत 2 महीने सबसे क्रिटिकल होते हैं। अगर पेशेंट इस समय डोज मिस करता है तो इन्फेक्टिविटी कम नहीं होगी। इस फेज में दवाई पावरफुल होती है, बैक्टीरिया तेजी से काम करते हैं, पेशेंट जल्दी सिम्टम फ्री होता है। कंटिन्यूएशन फेज यानी इसमें पेशेंट को वीक या एक कॉम्बी पैक दिया जाता है। ये मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक होता है। इसमें 1 हफ्ते की सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन पहली डोज ये हेल्थ वर्कर के सामने ही खाते हैं, फिर बाकी की दवाइयाँ घर जाकर लेते हैं। अगर अगली बार अगली बार आने पर पेशेंट एम्प्टी कॉम्बी पैक वापस देता है। इससे हेल्थ वर्कर को पता चलता है कि दवाई रेगुलर ली गई है या नहीं। इस फेज में ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, मानो 4 से 6 महीने तक। टीबी के बीच टीबी बैक्टीरिया की बची हुई रूप की पूरी तरह खत्म किए जाते हैं। इस फेज में ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, मानो 4 से 6 महीने तक। टीबी बैक्टीरिया के बची हुई रूप पूरी तरह से खत्म किए जाते हैं। रिलैप्स का रिस्क कम होता है। तो ये था टीबी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एग्जाम, वाइवा और यूट्यूब लर्नर सब के लिए परफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं अगले पार्ट में सार्स या इन्फ्लुएंजा पे बनाऊं, कमेंट नेक्स्ट लिखो। मैं मिलूंगी आपको कम्युनिकेबल डिजीज की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।